चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो है कि आपका 15 से जो है कि चलेगा। इसके पिछले वाले वीडियो में जो है 14 तक के प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 15 से स्टार्ट करेंगे 20 तक के प्रश्नों का सलूशन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं और इसमें जो है आपको पता ही है कि आपके चैप्टर में जो है कि दो प्रकार के आपके फलन हैं। एक तो है गामा फलन और ये जो है आपका अपचयन सूत्र पे आधारित है। एक गामा फलन पे कैसे जो है सवाल होता है और एक अपचयन सूत्र पे, यानी गामा फलन और अपचयन फलन दोनों आपके जो है सूत्र एक ही टाइप के, यानी कि अलग अलग सूत्र हैं, लेकिन उसका प्रोसेस जो करेंगे ना, दोनों पे आप सॉल्व करेंगे तो दोनों पे आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं गामा फलन को नहीं बताने वाला हूँ। अपचयन जो है आपका सूत्र होगा। अपचयन क्या होगा? सूत्र। अपचयन सूत्र पे आधारित हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि 15 से स्टार्ट है। तो अपचयन सूत्र, और इसके लिए जो है कि एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा जिसमें आपका जो है गामा फलन पे भी आधारित कुछ एग्जाम्पल रहेंगे और इसके बाद अपचयन फलन पे भी, क्योंकि अपचयन जो सूत्र है ना, अपचयन जो सूत्र है, अपचयन सूत्र में आपके 3 सूत्र हैं, लेकिन ये पहला मैं सूत्र लिया हूँ क्योंकि इसी पे आधारित ये सवाल है। ठीक ना, तो पहला मैं सूत्र लिया हूँ। 2 सूत्र आपके जो भी हैं वो जो है आपके पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन चला था उस पर आधारित है। तो देखो इसमें क्या होता है कि अपचयन सूत्र में आपके 3 सूत्र हैं, तो ये अब मैं पहला सूत्र लिया हूँ, 2 सूत्रों को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उस पर आधारित ये प्रश्न है नहीं। तो गामा फलन और अपचयन सूत्र, यानी कि जितने भी आपके हैं ना सूत्र, इस पे एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और एग्जाम्पल भी प्रत्येक का मैं आपको समझा दूंगा ताकि कोई भी आपको प्रश्न आए इस तरह से तो आप आसानी से कर पाओ। क्योंकि अपचयन सूत्र पे है ना, अपचयन सूत्र से जो है, अपचयन सूत्र से आसान गामा सूत्र है, गामा फलन है। अपचयन सूत्र से आसान क्या है? गामा फलन है। तो गामा फलन पे देखो, ये जो अपचयन सूत्र है ना, इस सवाल को, इस एग्जाम्पल को यदि आप अपचयन सूत्र पे करते हो तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, और गामा फलन पे भी करते हो तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। दोनों पे आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आंसर आपका फाइंड हो जाएगा, ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें मैं अपचयन सूत्र को बता रहा हूँ, अलग से मैं एक वीडियो बता दूंगा। गामा फलन और अपचयन सूत्र पे जितने भी आपके सूत्र हैं सभी पे एक एक एग्जाम्पल मैं समझा दूंगा। तो चलिए पहले इसको आप समझ लीजिए। प्रश्न नंबर जो है आपका 15 से स्टार्ट होगा, लेकिन सबसे पहले इस पे एग्जाम्पल भी आप समझिए। तो अपचयन सूत्र का पहला सूत्र क्या है? ध्यान दीजिएगा, पहला सूत्र है, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, देखो यहाँ पर दिया है कि समाकलन π/2 और 0। देखो अपचयन सूत्र कब अप्लाई करोगे? जब आपकी सीमा π/2 हो और 0 हो तो भी आप अपचयन सूत्र अप्लाई कर सकते हो, ये भी ध्यान देना। अब समाकलन को सूत्र, समाकलन लगा हुआ है, इसके बाद साइन का घात m इंटू कास का घात n, यानी कि दो मान हो, एक साइन में है हो एक कास में, तो ये जो अपचयन सूत्र है तभी अप्लाई होगा जब अपर सीमा π/2 होगी, लोअर सीमा आपकी 0 होगी, और एक मान साइन होगा, दूसरा मान क्या होगा? कास। घात उनका कितना हो उससे मतलब नहीं है, आपका एक मान साइन में होना चाहिए, दूसरा मान किस में होना चाहिए? कास में। और इसके बाद जो सीमा आप पर की है π/2 होनी चाहिए और लोअर की सीमा आपकी 0 होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में हो तो यहाँ पर देखो क्या है फार्मूला, कह रहा है फार्मूला बड़ा कोष्टक में रखा गया, यहाँ से यहाँ तक बड़ा कोष्टक है, इसके बाद मझला कोष्टक में कह रहा है कि जो साइन का घात है ना, साइन के घात में से एक घटाइए, यानी विषम संख्या आप घटाते जाएंगे। साइन के घात में से, यानी कि यम में से 1 घटाना है और यम में से 3 को घटाना है, यानी विषम संख्या को हम लोग घटाते चलेंगे, वहां तक घटाते चलेंगे जब तक कि आपका 2 या 1 ना आ जाए। यदि हम लोग इसका अंतर निकालते हैं, देखो हमेशा m में से आप विषम संख्या को ही निकालोगे, अंश में जो भी मान है यम के लिए हो या अयन के लिए, यानी कि यम में से भी आप विषम संख्या को हमेशा घटाएंगे और यन वाले से में भी हमेशा क्या घटाएंगे? विषम संख्या को, यानी कि अंश में जितने भी मान है विषम संख्या घटाई जाएगी m में से, m और n में से। तो कह रहे हैं कि ये m-1 जो है ना, m में से आप वहां तक घटाते चलेंगे जब तक कि आपका अंतर 2 या 1 ना आ जाए, यानी घट करके आपका यदि 2 या 1 दोनों में से कोई एक आ जाता है तो वहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे m के लिए। n के लिए क्या है? वही है n-1 करोगे, n-2, यानी कि इसके घात में से घटाते जाओगे। यदि घटाते घटाते आपका 2 या 1 आ जाता है ना, 2 या 1, लास्ट में 2 आता है या 1 आ जाता है तो उसी पे आप स्टॉप हो जाओगे, ये आपका हो गया। और बाटा में पूरे का हो जाएगा, देखो m+n हो जाएगा और इसके बाद है m+n-2 और इसके बाद m+n-4, यानी कि जो हर में है, हर में क्या कर रहा है? कह रहे हैं कि दोनों को आप जोड़ देंगे, इसके बाद जोड़ कर लिखने के बाद क्या करेंगे? जितना योग आएगा उन योग में से 2 को घटाएंगे, उन योग में से 4 को, यानी कि आप जो है सम संख्या को घटाते जाएंगे हर में। ध्यान देना, अंश में विषम संख्या को घटाते चलना है और हर में जो है कि सम संख्या को घटाते चलना है, लेकिन अंतर यह है कि दोनों को घातों को जोड़कर घटाते चलना है सम संख्या के लिए। ठीक है,
इसको वहां तक घटाते जाएंगे जब तक कि घटाने का अंतर जो है 2 या 1 ना आ जाए। यदि घटाते घटाते हम लोग का हर में 2 या 1 आ जाता है ना, तो वहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे। 2 आ जाएगा तो भी स्टॉप हो जाओगे, या 1 आ जाएगा तो भी आप स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। लेकिन 0 नहीं आने देना है, ये भी याद रखिएगा। 0 आएगा तो क्या होगा, टोटल ये 0 कर देगा। ऊपर भी यदि 0 आप ला दोगे तो टोटल वो 0 कर देगा, टोटल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। इसीलिए यहाँ पर सीमा भी लिखा गया है, ऊपर 2 या 1 आना चाहिए, 2 या 1 आना चाहिए। यहाँ पर भी है 2 या 1, और लास्ट में लगाना पड़ेगा डॉट के। डॉट क्या लगाना पड़ेगा, के। देखिए इसके लिए 2 कंडीशन है। के के लिए कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। देखो के जो है ना, के की जगह पे कुछ मान भी रखना पड़ता है, तो के का मान कहाँ पे क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यदि यम तथा एन दोनों सम, यदि साइन का घात जो m है वो और कास का घात जो n है वो, यदि दोनों का घात यदि सम हो, दोनों घात क्या हो, सम हो, तो उस कंडीशन में कह रहा है के बराबर आप रखोगे π/2 रखना पड़ेगा। यानी के को हटा करके वहां पे हम लोग रखेंगे π/2, ठीक है, अच्छे से आप समझ लो। इसके बाद दूसरा दे रहा है कि और यदि यम तथा n दोनों में से यदि कोई एक संख्या आपकी विषम हो, दोनों में से कोई एक संख्या, दोनों संख्या विषम नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान दीजिएगा। दोनों संख्या जब विषम होगी तो ये अप्लाई आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा, सवाल में जो भी रहेगा हमेशा जो है कि एक सम हो या एक विषम आएगा, या तो दोनों सम आएगी, दोनों कंडीशन आपकी बन सकती है। यम तथा n दोनों में से एक कोई विषम हो तब, यदि m या n में से कोई एगो संख्या यदि विषम आ जाती है, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि k बराबर क्या रखोगे, 1 रखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपका सूत्र रहा अपचयन पे सूत्र। देखो पहला ये अपचयन का सूत्र समझ जाएंगे ना, तो आसानी से इसका दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी पे बस आधारित है उनका भी सोल्यूशन, ठीक है। चलो, तो अब ये सूत्र मैं आपको समझा दिया हूँ कैसे जो है किस समय क्या होगा, क्या करोगे। अब यहाँ पर देखो एक मैं एग्जाम्पल भी लिया हूँ, एक क्या लिया हूँ, एग्जाम्पल मैं लिया हूँ पहले विषम की कंडीशन के लिए, हमको लेना चाहिए था सम के लिए, लेकिन मैं विषम के लिए ले लिया हूँ, ठीक है। तो चलो पहले मैं इसको, मैं नहीं है तो बदल देता हूँ। चलो बदलना क्या है, उसी तरह से रहने दो, उसी तरह से रहने दो। पहले विषम पे ही समझ लो और इसके बाद सम पे समझा देते हैं, या कोई आपको डाउट भी हो जाएगा तो दिक्कत होगी ना। तो चलो मैं सम के लिए ले लेता हूँ, मैं जो है सम के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे भाई। सम के लिए मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर 8 कर दो और यहाँ पे कर दो क्या, 2। सम मैं बना दिया हूँ, क्योंकि भाई ये पहला सम है, दूसरा विषम के लिए है, तो इस तरह से रहेगा थोड़ा आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ पहले वाला कंडीशन क्या कर रहा है, दूसरे वाला कंडीशन क्या कर रहा है। यदि दूसरे वाला पहले बताओ, पहले वाला लास्ट में बताओ, तो थोड़ा आपको दिमाग में उलझन भी हो सकता है। तो साइन का घात 8 हो जाएगा और कास घात आपका हो जाएगा क्या, 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी जो है सम है, क्या है, सम। तो सम की कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सम देखो, सम के लिए क्या करना है, ध्यान देना यहाँ पे कि जो ये सवाल है ना इसी पे बस रखना है भाई, अंतर बस दोनों में ये है ना, के की जगह पर मान रखने का तरीका अलग है। सम रहेगा तो के की जगह π/2 रखोगे, और विषम रहेगा कोई एक संख्या यदि विषम रहेगी तो उसके जगह पर आप के बराबर 1 रखोगे। तो ये चीज आप समझना। देखो तो अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो चूंकि आपका क्या क्या मिला है, यम बराबर क्या है 8 और n बराबर क्या है आपका 2, दोनों मान हमने लिया हुआ यहाँ पे। देखो m जो है बराबर आपका 8 आ गया और n बराबर m, तो m और n ये देखो पहले सम है कि विषम है, तो यहाँ पर है सम, 8 भी सम है, 2 भी विषम है, 2 भी सम है। तो कह रहे यम तथा n दोनों यदि सम हो तो पाई के की जगह पर आप रखोगे π/2। तो चलो हम लोग ये प्रोसेस करना प्रारंभ करें। तो देखो तोड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पर ध्यान देना। सबसे पहले कह रहे हैं यम -1 करोगे, हमेशा m में से जो है कि n को 1 को घटाओगे, यानी विषम संख्या को घटाएंगे। यम का मान क्या है 8, तो ये करोगे 8 - 1, ठीक है। आप डायरेक्ट भी जानते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो आपको मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद हो जाएगा 8 - 3, विषम संख्या घटाना है ना। इसके बाद 8 माइनस आपका हो जाएगा 3 पर से क्या हो जाएगा विषम 5। इसके बाद 8 माइनस क्या हो जाएगा 7। इसके बाद 8 माइनस क्या हो जाएगा 9। क्या ये 8 माइनस 9 कर सकते हो? ध्यान देना एक भी चीज, आप जो है ना यदि इनका अंतर 2 या 1 आता है तो वहीं पे आप रुकेंगे। ध्यान दीजिएगा 2 या 1 आएगा तो वहीं पे, यहाँ पर लिखा गया है कि 2 या 1 आता है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। तो अंतर आप देखते जाएंगे, इसके बीच एक का अंतर है तो एक यहाँ पर आ चुका है, ये आप करो तो -1 हो जाएगा, लेकिन ये आप यहाँ पे नहीं चलोगे, वहां तक आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। या ये भी आप समझ सकते हो कि जो भी आपका 8 में से जो संख्या घटा रहे हैं इससे अधिक मान कोई भी नहीं होना चाहिए। 8 से भले ही कम हो लेकिन अधिक मान नहीं,
क्योंकि 8 में 7, ये 7 है, ये 8 है, ये कम है तो घटा सकते हो। अगर मैं लिख दूं 8 माइनस 9, विषम 9 है, लेकिन देखो 8 छोटा पड़ गया, 9 बड़ा हो गया, तो ये आप नहीं ले सकते हो क्योंकि माइनस मान नहीं आना चाहिए। ठीक है, करे कि 2 आता हो या तो 1 आता हो तो वहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे। तो देखो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 अंतर है, यहाँ पर क्या है 1 का अंतर है, तो 1 आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर करेगा या तो 2 आया या तो 1 आएगा, तो वहीं पे आप स्टॉप हो जाओगे। रुक गए हम। चलो अब अगला प्रोसेस देखो, अगला किसके लिए है, n के लिए। तो यहाँ पर मैं मझला कोष्टक लगा लेता हूँ, आपको समझा रहा हूँ ना तो अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अब n में से घटाओ, n का मान 2 माइनस 1 कर दोगे। ठीक, इसके बाद विषम संख्या घटाना है, 2 माइनस क्या 3, क्या 2 माइनस 3 लिख सकते हो क्या, क्योंकि 2 छोटा हो गया 3 बड़ा हो गया, और अंतर करोगे तो माइनस 1 आएगा, लेकिन माइनस नहीं लाना है भाई, ये कह रहे कि या तो 2 आए या तो 1 आए, वहां तक आपको जाना है। तो 2 में से घटेगा 1 आ रहा है कि नहीं, तो ये आपको लेना नहीं है, क्योंकि 2 से बड़ा 3 हो जा रहा है, तो वहां तक आपको नहीं जाना है। ये भी आप समझ सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर जो है कि मझला कोष्टक बंद कर दिया, तो मझला कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही है, बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिए और बाटा में आ जाइए। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दो, m+1 करना है। ये देखो बेसिक कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, तो मैं लिख लिख करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। देखो m+1 यानी कि आपका है, देखो m+1 का मतलब 8 + 2, मैं एक ही बार 10 भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको समझाना है ना, इसलिए 8 + 2 माइनस क्या कर दोगे 2। देखो अब घटाते चलेंगे, यहाँ पर ना घटाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यदि अब हर में क्या घटाओगे, सम संख्या घटाओगे हमेशा। इसको अच्छे से समझ लो, आपको बोरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, -4। ठीक, अब इसके बाद 8 + 2 माइनस आपका हो जाएगा 6। ये देखना कि आपका 8 2 10, 10 से अधिक ना हो, भले ही भैया 10 से कम हो जाए। ठीक है, ये बताया हो ना कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए 8 2 10, तो 10 से अधिक आपको नहीं लेना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो देखो 8 2 10, अभी 10 है ना, ये 6 तक चला। अब इसके बाद हो जाएगा 8 + 2, 8 2 10, ये माइनस हो जाएगा 8 तक चला। अब ये हो जाएगा आपका 8 + 2 और ये हो जाएगा -10, विषम संख्या 10 आ गई। 10 10 तक कितना हो गया, 0 0 हो गया ना। यहाँ पे देखो 8 2 10, 10 में से 8 घटा 2 मिला, और ये करोगे तो 0 हो जाएगा। 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो करे या तो 2 आता है या तो 1 आता है, तो वहीं पे आप रुक जाओगे। तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं, आपके दिमाग में भी आ रहा है सर आखिर में क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे मेरे प्रिय छात्रों, क्योंकि यहाँ पर जब घटा आ रहे हो तो ये 0 आ रहा है, 0 आएगा तो सभी को 0 कर देगा, सभी हर को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, इसीलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हो जाएगा, और इसके बाद इनटू के का मान भी पुट करना है ना भाई, के का मान पुट करना है। तो के आपको बताए थे कि जब सम होती है तो के की जगह π/2, तो यहाँ पे लिख दोगे π/2। अब मैं देख लूँ जरा कटा तो नहीं है। ठीक है, चलो भाई ध्यान से समझ लो, इस चीज को अच्छे से आप समझ लो, क्योंकि ये समझ लोगे ना तो इतना ये अच्छा सूत्र है ना कि आपका जितना भी बड़ा सवाल होगा आप आसानी से कर पाओगे, साइन कास्ट में रहेगा तो। अब इतना हो गया, अब चलो सॉल्व करते हैं। 8 में से 1 घटा 9, 8 में से 3 घटा 7, 8 में से 5 घटा 3, और 8 में से 1 घटा 8 से 7 घटा 1, और ये घटा आपका गुणे क्या हो जाएगा 1 बाटा में। 8 2 10 हो गया, गुणे 10 में से 2 घटा 8 हो गया, 10 में से 4 घटा 6 हो गया, 10 में 6 घटा आपका जो है कि 10 में 6 सॉरी 8 2 10, 10 में 4 घटा 6, और ये 8 2 10, 10 में 6 घटा 4, और यहाँ पर गुणे 8 2 10, 10 में से 8 घटा 2, और गुणे आपका हो जाएगा π/2। तो हमने यहाँ पर इतना लिख लिया हुआ है, 10 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2। ठीक है, और ऊपर है 7, यह है जो है कि आपका 7 गुणे, ये 9 कहाँ से हो गया भाई, हाँ गड़बड़ हो गया क्या, गलत हो गया ना, 7 होना चाहिए ना, और ये आपका हो मिस्टेक हो गया। ठीक है, यानी कि 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1। ठीक है, ये चीज आपको कर लेना था। अब देखो कटा करके आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ध्यान देना, कटाओ भाई। देखो आप 5 दूनी के 10, इसको मैं कटा सकता हूँ। देखो 3 दूनी के 6, इसको भी कटा सकते। क्या ऊपर कटेगा क्या है, अब तो आपके दिमाग में आ रहा है सर नहीं कटेगा, तो मेरे भी दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं कटने वाला है भाई। अब देखो ऊपर करोगे गुणा तो 7 एकम 7, 7 एकम यानी कि 7 बाटा में आपका हो जाएगा। नीचे गुणा करो, देखो 8 दूनी के 16, 16 दूना के 32, और 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 को 6 हासिल 1, 8 3 के 24 1 25, यानी कि 200 कितना हो जाएगा आपका 56, और इंटू हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा 2।
बोलो 7 बटा में जो आ गया ना, 7 बटा में 512 कहां से आ रहा है? हमने गलती किया हुआ है क्या कहीं? कहाँ गलती हो रहा है? 1 मिनट रुक जाइए। अभी तो 2 भी है ना यहाँ पे 2। सुनो 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 556 हुआ ना, 256 और गुणे 2 तो अभी छूट रहा है ना। 2 6 12 को 2 हासिल 1, 2 5 10 1 हासिल 11 को 1 हुआ ना क्या? 2 6 12 को 2 हासिल 1, 2 5 10 1 11 को हासिल 2 2 के 4 5 512 भाई। अभी अच्छा ये गुणा नहीं हम किए थे तो हमने क्या हुआ, चलो भाई सही तो था हम लोग का, हमने सोचा गलत है। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो यह हो जाएगा 7 पाई बटा में, ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 500, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये जो है आपका सवाल रहा आंसर। ठीक है, तो इतना जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करना था, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरह से करना था मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा है, कहीं भी डाउट नहीं होना। देखो ये जो है आप सवाल अच्छे से समझ लो, एक बार समझ लोगे, एक बार दिमाग में बैठा लोगे तो इस तरह कोई भी सवाल आता है ना तो आप खुद कर पाओगे, खुद आप कर पाओगे, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। और इससे आसान जो है ना गामा फलन है। क्या है? गामा फलन। तो जिस तरह से इसको आप किए हैं इस पे जो है यानी कि अपचयन सूत्र पे जो आपका आंसर आया हुआ है 7 पाई बटा में 512, यदि गामा फलन पे भी करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। इससे आसान गामा फलन है। तो गामा फलन को हम इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं। गामा फलन, अपचयन सूत्र, जितने भी आपके सवाल है ना, सॉरी जितने भी आपके सूत्र हैं उस पे एक एक एग्जाम्पल मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इस प्रश्नावली में। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये रहा आपका सम फलन के लिए। किसके लिए? सम। यदि m और n जो है आपके सम हो तो इस कंडीशन में आप ये अप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलो हम आपको लेकर चलते हैं अब विषम के लिए, यानी कि m और n में से कोई भी आपका यदि घात विषम हो तो तब आप किस तरह से करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस सेम प्रोसेस आपको यही करना है। जब जहाँ पर जो है π/2 है ना वहां पर बस आपको 1 रखना है, π/2 की जगह पर 1 हो जाएगा आपका किसके लिए? विषम फलन के लिए। तो इस वीडियो को पोस्ट करके आप विषम फलन के लिए जो है कि सवाल लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, करके आप देख सकते हैं किस तरह